उसको एक वजन पर और वजन रख दिया, सुनो जी ऐसा भी काम कर लेना, ए भैया तुम ये भी काम कर लो, ए भैया तुम ये भी काम, वो बेचारा घबरा जाएगा, दूसरे दिन से आना ही बंद कर देगा, आना बंद कर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी समय सीमा है, मर्यादा है, अपनी शक्ति है। तो आप ज़्यादा उसके लिए बोझ दे दोगे तो आपने क्या कर दिया, आपने संघ की व्यवस्था में व्यवधान खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? ये व्यवस्था में व्यवधान खड़ा कर दिया। अच्छा काम किया कि बुरा? बुरा किया, बोलिए अच्छा नहीं किया। सहयोगी थे, ये होना चाहिए था कि आप महाराज के पास लाते, प्रोत्साहन दिलाते, प्रेरणा दिलाते और व्यक्ति अच्छे कार्य में संलग्न रहता। तो ऐसा नहीं कर पाता। आज के समय में व्यक्ति इतना छोटा विचार वाला बन गया कि केवल वो अपना सोच रहा है कि हमारी व्यवस्था हो जाए, हमारी सेवा हो जाए। नहीं, विशाल हृदय बनना चाहिए कि कोई वृद्ध हैं, कोई अस्वस्थ हैं, कोई उपवास करने वाले, कोई अंतराय वाले हैं, स्वयं घेर करके लोगों को बैठा लेते हैं, भैया व्रती हमारी अकेली करो सब लोग। उसके विषय में भी सोचो, दूसरे के विषय में। हो सकता है गृहस्थ ना सोच पाए, अपन को सोचना चाहिए, ये अपना वात्सल्य धर्म है। अपन को प्रेरणा, जाओ उनकी सेवा करो, जाओ उनकी वैयावृत्ति करो, जाओ उनकी। तो ये बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन अपन ने ही घेर करके बैठा लिया। कतिपय ऐसे लोग रहते बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखते किसी का। तो व्यक्ति बतलाते हैं जब तक उसको ऐसा अध्ययन नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक तो खुश रहेगा। और जब उसको ये सब बातों का ज्ञान मिलता कि हाँ दया करुणा भाव तो सभी के प्रति होना था, स्वयं तरीका होना चाहिए, स्वयं सेवा वैयावृत्ति करें, और नहीं कर पाए तो कम से कम दूसरे के लिए उसमें जुटा दें। तो इससे अपना बड़कपन और बढ़ता, घटता नहीं और बढ़ता। और स्वयं अकेला घेर करके बैठ जाएंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक समय सीमा तक, जब तक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि दूसरे भी का ध्यान नहीं रखते हैं। जब ज्ञान होगा तो फिर वो सावधान हो जाएगा, फिर उठ करके खिसकेगा। तो इसलिए चाहिए कि सबका ध्यान रखें, उतना ही अपन को स्थान देना चाहिए कि जिससे व्यवस्था भी बनी रहे और सबकी मर्यादा भी बनी रहे। हम लोग जब संघ में थे तो कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रसंग पर आता था तो हम लोगों का अभिप्राय था ये सब व्यक्ति हमारे गुरुदेव से जुड़ें, गुरुदेव से मिलें, उनसे प्रभावित हों। क्यों? हमारे गुरुदेव का अपार बड़ा संघ है, विशाल साधु संघ है। कैसे बेचारे आचार्य महाराज अकेले सबका संभालते हैं, कैसे संभालेंगे? बोले इसी प्रकार से संभालेंगे, जब हम उनको प्रेरणा करते रहेंगे तो संभालेंगे। तो ये हमारी सेवा भी हो गई और गुरु भी इस बात से प्रसन्न रहते थे, फ्रेश रहते थे। अन्य संघों में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को गुरु से जोड़ते जाते हैं, तो उनका व्यवस्थाएं भी कुशलता से सबकी व्यवस्थाएं बनती हैं। बतलाते हैं कि कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है, सबका साथ, सबका सहयोग से ही बड़े से बड़े काम आसान हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, प्रमाद छोड़ देना चाहिए। और कह रहे हैं चर्या प्रमाद बहुला, जिनकी चर्या प्रमाद बहुल होती हैं, कालुस्सम लोलदाय विषयेषु, कालुष्यता दिल दिमाग में रहती है, कलुषता भरी रहती है, पवित्र मन नहीं रहता, खुश मन नहीं रहता है, श्रद्धा भाव नहीं रहते हैं, सेवा के भाव नहीं रहते हैं, वात्सल्य के भाव नहीं रहते हैं, कलुष चित्त है, कलुष चित्त है, उसी में बड़ा खुश है। एक व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि हम लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी वेदना, बड़ा दुख है। और एक होते कि भावना ही नहीं बन पाती हैं, कलुष चित्त हैं। और
लोलदाय विषयेषु, विषयों में लोलुपता जिनकी रहती है। पर परिताप अपवादो, पर परिताप दूसरों को कष्ट देने में जो कुशल हैं, खुश रहते हैं। अपवादो, दूसरा का अपवाद करने में। अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद किसे कहते हैं? बोले दोषारोपण करना, किसी के लिए झूठा दोष लगाना, ये अपवाद कहा जाता है। सीता जी का अपवाद लोगों ने किया था। बतलाते हैं कि अपवाद, झूठा दोष लगाना अपवाद है। पावस्य आसवम गुणदी इत्यादि कार्य करने वाले प्राणी पाप कर्म का आश्रय करते हैं, ऐसा कहा है। शरणाओय तिलिसा इंद्रियवसदाय आस अत्तरुद्धाणी राणम चेदुपोत्तम मोहो पावप्रदा होन्ति। और पंचाशिकाय की 140वीं गाथा में भी पाप का लक्षण दिया है कि कौन पाप पुरुष कहलाते हैं। बोले शरणाओ, जिनकी 4 संज्ञाएं जागृत रहती हैं। कौन कौन सी? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञाएं जिनकी जागृत रहती हैं, तो बोले 4 संज्ञाएं जिनकी जागृत रहती हैं। तिलेशा और 3 अश्वलेश्या, कृष्ण, नील, कापुत, ये 3 अश्वलेश्याएं जिनकी होती हैं। इंद्रिय वसदा, और जो इंद्रिय के वशीभूत हैं, इंद्रियों को बस तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत हैं। और अत्तरुद्धाणी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में जो तत्पर रहते हैं। राणम च दुप्पोत्तम, अज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, दुष्प्रयोग करते हैं। मोहो, और मोह प्रधान होते हैं। वे पापदा होन्ति, वे कहते हैं वे पावप्रदा होन्ति, पावप्रत अर्थात पाप बंध के कारण हैं ये सब बातें। और जिनमें इस प्रकार की बातें पाई जाती हैं, वे पाप कर्म का आश्रय बंध करते हैं। इस प्रकार से एवं सा पाप मोहित मति, वह पाप मोहित मति पर निंदाम स्वात् प्रशंसाम निज श्लाघसाम वा करोति कार्यति। वाह, ऐसा जीव दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा निज श्लाघसाम चे करोति, और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है। तो आचार्य कहते सब जीव पाप मोहित मति हैं, वो पाप कर्म का आश्रय और बंध करते हैं। अपन को चाहिए कि ऐसी प्रवृत्तियों से सावधानी रहें। तो जब कभी ऐसा विचार करते हैं तो लगने लगता है कि अपनी जीवन की अपनी प्रवृत्तियाँ कितनी कितनी ऐसी क्रियाओं में चली जाती हैं, तो जिससे पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। बहुत बहुत प्रकार से पाप कर्म का आश्रय बंद होता, पुण्याश्रय कम होता है और पापाश्रय सर्वाधिक होता है। तो अपने लिए ऐसा विचार करके, चिंतन करके, प्रयत्न पूर्वक उन पापाश्रयों से बचने की कोशिश करना चाहिए। ओम नमः सिद्धि।